इंडिया द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री। ना केवल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इकोनॉमिस्ट इस चीज को मानते हैं, बल्कि वर्ल्ड के सभी बड़े से बड़े लीडर, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट, IMF, वर्ल्ड बैंक, सब ये मानते हैं कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और इस चीज को मेंटेन रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें बहुत सारे क्रेन्स की जरूरत होगी। जी हाँ, हम आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो क्रेन्स रेंट पे देती है पूरे पैन इंडिया। ये ना केवल इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेन रेंटल कंपनी है, बल्कि वर्ल्ड की 5th क्रेन रेंटल कंपनी है। इस कंपनी के पास 380 प्लस की फ्लीट है क्रेन्स की। साथ ही साथ ये 40 to 45% मार्केट शेयर होल्ड करती है। और ये कंपनी 40 टन से लेके 800 मीट्रिक टन तक के ऑब्जेक्ट्स कैरी करती है और पास इतने एक्सपर्ट हैं कि इस चीज को प्रोफेशनली अपने आप कंप्लीट कर देती है। जहां पर बात किया जाए, अगर 400 टन के ऊपर कोई भी चीज कैरी करना हो तो ये कंपनी नियरली 60 to 65% मार्केट शेयर होल्ड करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट रेंटल क्रेन कंपनी की, जिसके पास मीडियम साइज हेवी ड्यूटी क्रेन्स है। संघवी मूवर्स लिमिटेड इज अ प्रॉम्प्ट प्लेयर इन दी हेवी लिफ्टिंग इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में। वहीं पर इनके पास 30 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है, जिस कारण से ये ओवरऑल एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर बन जाते हैं। इन्हें ओवरऑल ग्लोब में इन्होंने वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम किया है। जो इनका ओवरऑल कमिटमेंट है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, इस कारण से ये एक स्टीलर बन जाते हैं और बेहतरीन रेपुटेशन ग्रो करते हैं थ्रू आउट द मार्केट। संघवी मूवर्स फॉलो करता है कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल्स का, जहां पर ये प्रोवाइड कराते हैं वर्ल्ड क्लास लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस। जहां पर इनके पास हेवी क्रेन्स और इक्विपमेंट ऑफरिंग है, वहीं पर ऑफरिंग करते हैं सर्विसेज सच एज क्रेन रेंटल, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लिफ्टिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वो कैटर करते हैं वेरियस डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रीज को, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, पावर, ऑयल एंड गैसेस और बहुत से रिन्यूएबल एनर्जीज के रिलेटेड। संघवी मूवर्स हमेशा इंश्योर करते हैं कि हाई डिमांड हमेशा बनी रहे इनके इंडस्ट्रीज में। कॉम्पिटिटिव हेवी लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में संघवी मूवर्स फेस करता है सेवरल कॉम्पिटिटर। सम ऑफ द राइवलरी कंपनीज आर आर्टेक्स सोलोनिक लिमिटेड, मैक पावर, CNC मशीन्स लिमिटेड, सेंसोर्स यूनाइटेड टूल लिमिटेड। संघवी मूवर्स ने प्रूव किया है अपने नीश के ऊपर और कंसिस्टेंटली डिलीवर किया है एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विस को, एम्प्लॉय कटिंग एज टेक्नोलॉजी को और मेंटेन किया है स्टॉक ट्रेड रिकॉर्ड्स को। अगर बात की जाए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात के ऊपर, संघवी मूवर्स के पास सबसे ज्यादा 380 प्लस क्रेन का एक फ्लीट है। उससे ऊपर अगर इनकी टीम के बारे में बात की जाए तो इनके पास 30 प्लस ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो इसे एक बेहतरीन एक्सपर्टाइज देता है। साथ ही साथ जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अपने मैन पावर शेयर देते हैं और प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, इससे इनकी एक एडवांटेज बढ़ जाती है ओवरऑल एनी अदर कॉम्पिटिटर से। अगर बात की जाए रिस्क और चैलेंजेस की, तो यहाँ पर जैसे दूसरे सभी इंडस्ट्रीज के साथ रिस्क और चैलेंजेस होते हैं, वहीं भी संघवी मूवर्स लिमिटेड के पास भी चैलेंजेस है। ये हेवीली रिलाई करते हैं माइक्रो इकोनॉमी फैक्टर के ऊपर, जहां पर ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर मेंटेन करते हैं। एडिशनली इनके पास बहुत बड़ी फ्लीट है क्रेन्स की, तो उसको मेंटेन करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। सब्सिडियरली ये मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेशनल चैलेंजेस भी बढ़ा देता है। वहीं पर संघवी मूवर्स माइग्रेट करती रहती है रिस्क को बाय कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द मार्केट ट्रेंड, डाइवर्सिफाई करते हैं वो अपने क्लाइंट्स को और इन्वेस्ट करते हैं वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है। अगर बात की जाए फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, तो यहाँ पर पिछले 5 साल में जो सेल्स ग्रोथ हुई है वो 14.8% से बढ़ी है। वहीं पर जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नियरली 28.3% से बढ़ा है पिछले 5 साल में। ROE की बात की जाए तो वो 14.2 है, वहीं पर और ROCE की बात की जाए तो वो 17.2% में है। ओवरऑल कंपनी की डेट टू इक्विटी 0.22% है, जो बहुत ही ऑसम है।
अगर बात की जाए इसके स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो हमने ये देखा है कि इसने नियरली 2007 में बहुत बड़ा डिप आया था, उसके बाद उससे रिकवर नहीं कर पाया और अब देखा जा रहा है कि 2021 से ये कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखा रहा है और एक कंटिन्यूटी बना के रखी है। इसने आउट परफॉर्म किया है फ्रॉम 2021 क्या है निफ्टी को। अगर फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात की जाए तो इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो करता रहेगा और इससे उम्मीद यही की जाती है कि जितना ज्यादा इंडिया ग्रो करेगा उतना ही संघवी मूवर्स एंड लिमिटेड भी ग्रो करेगा। आपको क्या लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।